देखिए, दारुल हरब और दारुल इस्लाम दो इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। दारुल हरब हम उस जगह को कहते हैं जहाँ कभी भी कोई मुस्लिम या इस्लामिक हुकूमत ना रही हो, और दूसरी बात, वहाँ पर आपको इस्लामिक रिचुअल्स की पाबंदी हो, यानी रोज़ा रखने, नमाज़ पढ़ने, हज करने, ज़कात देने, जो आपके बेसिक रिचुअल्स हैं उनसे आपको रोका जाता हो। आप मस्जिद नहीं बना सकते, आप अज़ान नहीं दे सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उस जगह को कहते हैं दारुल हरब। और दारुल हरब से या तो माइग्रेट करना ज़रूरी होता है या फिर प्रोटेस्ट करना ज़रूरी होता है अपने राइट हासिल करने के लिए। लेकिन हर वो जगह जिस जगह पे आपको रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, आपके इस्लामिक रिचुअल्स के लिए इजाज़त है, आप अपनी मस्जिदें बना सकते हैं, आप अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना, उसको इस्लामिक फतवे की रोशनी में दारुल इस्लाम और दारुल अमन कहा जाता है। इसलिए हिंदुस्तान को भी उलामा ने हमेशा दारुल इस्लाम और दारुल अमन कहा है। अलबत्ता 19वीं सेंचुरी में, यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद, जब उन्होंने हज़ारों आलिमों को, हज़ारों इस्लामिक स्कॉलर को कत्ल करके पेड़ पर लटका दिया था और 1857 में उनके ख़िलाफ़ एक जॉइंटली फतवा दिया गया था कि अंग्रेज़ों से जंग की जाए, उसके उसके बाद बहुत से उलामा, ख़ुद दिल्ली के स्कॉलर्स भी, और बहुत सारे उलामा ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के जुल्म और ज़्यादती की वजह से दारुल हरब भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे इस्लामिक रिचुअल्स पर भी पाबंदी लगा दें। इसलिए कि तकरीबन 1857 या 1800 के शुरुआत से लेकर और 1920-22 तक अंग्रेज़ों ने इतने जुल्म किए थे कि एक अंदाजे के मुताबिक, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, तकरीबन 165 मिलियन हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए कत्ल किया गया था। उस वक्त ज़रूर उलमाए किराम ने ऐसा किया था, लेकिन हिंदुस्तान की उन हालात के गुज़रने के बाद और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, चाहे किसी भी मसलक के उलामा हों, बरेलवी उलामा हों, देवबंदी उलामा हों, अहले हदीस उलामा हों, शिया उलामा हों, उन तमाम उलामा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम या दारुल अमन करार दिया है।